दीदी, ये कब तक चलेगा? हाँ, कब तक पड़ी रहोगी तुम यहाँ पे? हाँ, मेरा मतलब ये है कि शादी के बाद ना बेटी का घर जो होता है ना असली, वो ससुराल ही होता है, ना कि मायका। तो मेरा मतलब ये है कि आप कब जाओगी यहाँ से? बहू, तूने फिर ताने देने शुरू कर दिए खुशी को। हाँ, तुझे पता नहीं है वो किन हालातों से गुजर रही है? हाँ भाभी, अगर आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से, पर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। जहाँ मर्जी जाऊंगी, पर कभी भी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। वहाँ जाके क्या पिट लूँ? हम मार खाऊं वहाँ पे जाके 24 घंटे? आप ही बताओ मुझे। भाभी, अब नहीं होता मुझसे सहन। आखिर कब तक मैं इनके ताने, इनके जुल्म सहूं? ऐसा कोई दिन नहीं जाता था तब ये मुझे मारते नहीं थे। भाभी, आप बताओ, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप सह लेती ये सब? मम्मी, अगर भाभी को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बेटा, तू अपनी भाभी की बातों को दिल पे मत ले। और रही बात तेरे जाने की, तो तू कहीं नहीं जाएगी। जितना ये तेरे भैया का घर है, उतना तेरा भी घर है। जब तक तुझे रहना है, तू यहीं रहेगी। और मैं हूँ ना, तुझे किस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है? किसी भी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है तुझे। रेनू, तुझे खुशी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुझे पता तो है ना कि खुशी किस दौर से गुजर रही है। पर तुझे ना ताने देने से ना बिल्कुल भी बाज नहीं आएगी, सही बताऊं। मम्मी जी, मैंने गलत क्या बोला है? हाँ, असली घर उनका ससुराल है, मायका नहीं। समझ में आई? यहाँ रहेंगी ना वो, तो हमारी भी बेइज्जती करवाएंगी यहाँ पे रह के। अगर बेटी शादी के बाद मायके रहती है ना, तो पूरे समाज में मायके वालों की बदनामी होती है। समझ में आई? आप नहीं जानती हो इस चीज़ों को, मैं जानती हूँ अच्छे से। और हाँ मम्मी जी, मैंने ना उनके भले के लिए बोला था। समझ में आई? अगर उनको मेरी बातों का इतना बुरा लग रहा है ना, तो मैं उनसे आज के बाद कुछ भी नहीं बोलूँगी। अपना घर वो खुद बिगाड़ेंगी। तू ऐसे कैसे बोल रही है? अरे कोई अपना घर कैसे बिगाड़ेगा? हाँ देख, मैंने एक फैसला लिया है। खुशी अब यहीं रहेगी हमेशा के लिए हमारे पास। बस अब मैंने सोच लिया कि अब मैं उसको उसके ससुराल कभी नहीं भेजूंगी। उसने बहुत सह लिया और मैंने उसको बहुत बर्दाश्त करने के लिए बोल दिया। अब वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्या अब खुशी दीदी हमेशा के लिए यहीं रहेंगी? ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, उसका घर है ये। और हाँ, उसको पिटवाने के लिए वहाँ पे छोड़ दूँ? सोच, अगर खुशी की जगह तू होती, तू क्या करती? तुझे कोई इतना मारता पीटता, ताने मारता, तू क्या करती? ये बता, तू बर्दाश्त करती? क्यों करूँ मैं बर्दाश्त? मैं तो बर्दाश्त नहीं करती, और ना मैं यहाँ रहती। अच्छा, फिर तू क्या करती? कहाँ जाती? मैं अपने मायके चली जाती। और क्यों सहती मैं तो नहीं सहती। मैं जाके अपने मायके में रहती। बहू, जैसे तू जाके अपने मायके में रहती, तो तू सोच, खुशी भी तो अपने मायके आई है ना, वो कहाँ जाएगी? मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, और मैं खुशी दीदी से भी माफ़ी मांगूंगी। उन्होंने सच में बहुत बर्दाश्त करा है। अगर शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं इतना बर्दाश्त नहीं करती। मैंने उनको दुख को नहीं देखा, ये देखा कि वो हमारे घर में आके बस गई हैं, रहने लगी हैं। ये सारी चीज़ें देखी, उनको दुख नहीं देखा मैंने। जब मुझ पे बीती तो शायद मैं भी अपने घर ही जाती, तो उन पे इतनी बीत रही है, मैंने उनका दर्द ना देख के बस अपना आपा देखा। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अब खुशी दीदी से बहुत प्यार से, और मैं खुशी दीदी को खुद बोलूँगी कि वो अब हमारे साथ रहे। अब वो अपने ससुराल नहीं जाएंगे, अब वो हमारे साथ ही रहेंगी प्यार से। बहू, एक जो बेटी होती है ना, वो अपने माँ बाप की ओर ही देखती है कि मेरे माँ बाप खड़े हैं, वो ही मेरा सपोर्ट करेंगे, वो ही मुझे संभाल सकते हैं। इसलिए एक बेटी अपने मायके आती है। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।